friends, welcome to Astro Classes सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जन्म कुंडली के पंचम भाव के विषय में महर्षि पाराशर के द्वारा वर्णित बृहत पाराशर होरा शास्त्रम के आधार पर कुंडली के पंचम भाव से संबंधित उनके विचारों को, उनके द्वारा दिए गए फलादेशों को सुन रहे हैं। मित्रों, बालाजी ज्योतिष केंद्र द्वारा संचालित बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा के माध्यम से हम आपको पूरा प्रयत्न कर रहे हैं और तन मन धन से ये प्रयत्न कर रहे हैं कि आप लोगों को पूरी तरह से ज्योतिष का भरपूर और ढंग का और वास्तविक ज्ञान मिल सके। कोई उलझाने वाली बात नहीं है, स्पष्टता से जो शास्त्रों में लिखा है बस वही बात आप लोगों को बताने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं महर्षि पाराशर के उन सूत्रों की ओर जिसके विषय में आज हम वर्णन करने वाले हैं। तो आज हम महर्षि पाराशर के द्वारा वर्णित पंचम भाव में द्वादश भाव विचार अध्याय के अंतर्गत पंचम भाव के फल के अंदर में पुत्र प्राप्ति एवं वियोग समयश्च, आपके जीवन में पुत्र की प्राप्ति कब होगी, किस समय में होगी और वो आपके साथ जीवन भर रह पाएगा कि नहीं, अथवा उससे आपका वियोग हो जाएगा, बच्चा जीवित रहेगा कि नहीं, इस विषय में आज वर्णन करने वाले हैं। तो प्लीज अगर आप हमारे इन सभी बातों को अगर टेक्स्ट के रूप में भी पाना चाहते हैं, लिखे हुए लिखावट के रूप में भी, तो प्लीज लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/astro classes, क्लासेस में डबल एस है, एंड फॉलो ट्विटर हैंडल, माई ट्विटर हैंडल इज फॉलो इन माई ट्विटर हैंडल @astro classes, एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर अपडेट्स। कोई भी नया वीडियो आया, नया ज्ञान, नई जानकारी से भरपूर, तो आप उसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड विजिट माई मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट astroclasses.com एंड ब्लॉग astroclasses.tk एंड कॉल फॉर अपॉइंटमेंट। आप फॉर एनी सजेशन, किसी भी तरह के सलाह लेने के लिए, सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु, तो प्लीज़ नोट माय नंबर 8690522111। चलिए आप लोगों को महर्षि पाराशर के उन सूत्रों की ओर लेकर के चले। महर्षि पाराशर कहते हैं अपने पहले श्लोक में कि पुत्र स्थानम गते जीवे तदीसे भृगु संयुते द्वात्रिन से च त्रयस्त्रिन से वत्सरे पुत्र लाभ कृत। कहते हैं किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जातक के जीवन में पुत्र, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख अगर कुछ है तो वो ये है कि आप कहीं से थके हारे हुए आए घर पे और आपका पुत्र दौड़ते हुए पिताजी पिताजी कहते हुए आकर अगर गले लग जाए, तो इससे बड़ा सुख इस संसार में एक व्यक्ति के लिए और कुछ नहीं होता।
तो वो पुत्र आपके जीवन में कब आएगा, पुत्र का लाभ होगा। यहाँ पाराशर ऋषि कहते हैं कि जिस जातक की कुंडली में पुत्र स्थान गते जीवे, हाँ, अगर पंचम भाव में गुरु बैठा हो गया हो, तदी से भृगु समझुते, और उसका मालिक अर्थात पांचवें स्थान का मालिक भृगु समझुते भृगु के साथ यानी शुक्र के साथ हो, तो द्वात्रिन से च त्रयस्त्रिन से वत्सरे पुत्र लाभ कृत। कहते हैं कि 32वें द्वित्रिंसह यानी 2 और 30 32 और त्रयस्त्रिन से, है ना, 32वें या 33वें वर्ष में संतान का लाभ, पुत्र का लाभ होता है, पुत्र लाभ होता है। चलिए अगले सूत्र को देखते हैं। कहते हैं कि सुते से केंद्र भावस्थे कारकेण समन्विते खट्त्रिंसे त्रिंशदब्देवा खट्त्रिंसे त्रिंशदब्दे च पुत्रोत्पत्तिम विनिर्दिशेत। कहते हैं कि पंचमेश सुते से केंद्र भावस्थे कारकेण समन्विते, किसी कारक ग्रह, शुभ ग्रह, कारक मतलब जहां भी आप ऐसा अगर कारक शब्द सुनते हैं तो इसका मतलब होता है शुभ ग्रह, कोई भी शुभ ग्रह से युक्त हो करके सुते से, हाँ, पंचमेश किसी केंद्र भावस्थे, किसी केंद्र भाव में बैठा हो, तो कहते हैं कि खट्त्रिन से त्रिंशदब्देवा 30वें वर्ष में अथवा 36वें वर्ष में, त्रिंशदब्दे और खट्त्रिन से 30वें अथवा 30वें और या तो फिर 36वें वर्ष में पुत्रोत्पत्तिम विनिर्दिशेत, पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही हो सकती है, होगी। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं लग्नात् भाग्यगते जीवे जीवाद भाग्यगते भृगौ लग्ने से भृगु संयुक्ते चत्वारिंसे सुतम लभेत। ये वर्ड का प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बतलाया है, तो ये ऐसे है ना, चत्वारिंसे कहते हैं लग्ने से भृगु संयुक्ते चत्वारिंसे सुतम लभेत। हाँ जी, कहते हैं लग्नात भाग्य गते, है ना, लग्न से भाग्य अर्थात 9वें भाव में, है ना, गते जीवे, जीव जो है यानी गुरु जो है वो लग्न से भाग्य भाव में यानी 9वें भाव में हो, लग्न से 9वें स्थान में गुरु हो, और जीवाद भाग्यगते भृगौ, उतने ही दूरी पर यानी गुरु से 9वें भाव में शुक्र बैठा हो, लग्ने से भृगु संयुक्ते, और लग्नेश जो हो वो भृगु अर्थात शुक्र के साथ हो अथवा उसके साथ जुड़ा हुआ हो, उससे किसी प्रकार का संबंध रखता हो, तो कहते हैं कि 40वें चत्वारिंसे सुतम लभेत। हाँ, 40 वर्ष में पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में घबराना नहीं चाहिए। यानी जिस व्यक्ति की कुंडली में 9वें भाव में गुरु बैठा हो और गुरु से 9वें भाव में शुक्र बैठा हो और शुक्र लग्नेश के साथ युक्त हो, किसी भी प्रकार से उसका संबंध हो लग्नेश का शुक्र से, तो ऐसे जातक को 40वें वर्ष में पुत्र की प्राप्ति होती है। इनको घबराना नहीं चाहिए। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। पुत्र स्थान गते राहो तदी से पाप संयुते नीच राशि गते जीवे द्वात्रिन से पुत्र मृत्युदह।
अब देखिए पुत्र वियोग के विषय में बतलाते हैं, यानी पुत्र जिएगा कि नहीं, और उसकी मृत्यु अगर होगी तो कैसे, किस स्थिति में, कुंडली में कौन सी स्थिति हो ग्रहों की, तो ऐसा हो सकता है। इस विषय में आज स्पष्ट करते हुए इन श्लोकों में पाराशर ऋषि बतलाते हैं। कहते हैं कि पुत्र स्थान गते राहो तदिसे पाप संयुते, यदि पांचवें भाव में राहु बैठा हो, पुत्र स्थान गते राहो, पांचवें घर में राहु गया हो अथवा बैठा हो, तदिसे पाप समझुते, उसका मालिक, पांचवें भाव का मालिक जो है वो किसी पाप ग्रह से युक्त हो, तथा नीच राशि गते जीवे, गुरु अगर नीच, अपनी नीच राशि में हो, है ना, कर्क राशि गुरु की उच्च राशि होती है, तो नीच राशि में अगर गुरु बैठा हो तो द्वात्रिन से पुत्र मृत्युदह, 32वें वर्ष में ऐसे जातक के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं जीवात पंचमगे पापे लग्नात, जीवात पंचमगे पापे लग्नात पुत्रम गतेपि च खड़विंसे च त्रयस्त्रिंसे चत्वारिंसे सुतक्षयः। ये कहते हैं कि अगर गुरु से पांचवें भाव में जीवात पंचमगे पापे कोई पाप ग्रह बैठा हो और लग्नात पुत्रम गतेपि च, जो लग्न से पांचवें भाव में भी गतेपि च, जीवात पंचमगे पापे, गुरु जो है उससे, गुरु से पांचवें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो, ठीक है, और लग्न से पांचवें भाव में भी लग्नात पुत्रम, लग्न से पुत्र स्थान अर्थात पांचवें स्थान में भी कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो खड़विंसे च त्रयस्त्रिंसे चत्वारिंसे सुतक्षयः, 3 वर्ष बतलाते हैं कि इन तीनों वर्षों में पुत्र के लिए मारक दशा होती है, इसलिए इसका कोई उपाय करना, कराना चाहिए। कौन कौन सी स्थिति है, कौन कौन से वर्ष में, तो कहते हैं कि 36वें खड़विन से, है ना, 36वें वर्ष, त्रयस्त्रिन से 33वें वर्ष, और चत्वारिन से 40वें वर्ष में सुतक्षयः। देखो मित्रों, एक बात मैं आप लोगों को बतला दूं, मैं कब से सोच रहा हूं ये बात कहने के लिए, क्योंकि अगर आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो उसमें जीवन और मृत्यु दोनों चीज रहेगा, सुख और दुख दोनों चीज रहेगा। तो ज्योतिष जो है वो केवल नेत्र है, वेदों का नेत्र कहा जाता है, और ये दूसरा वेदांत है। वेदांत के बाद जो शास्त्र है वो ज्योतिष ही है। 6 शास्त्रों में दूसरा स्थान है ज्योतिष का। तो इसलिए मित्रों, ये अगर कोई पुत्र की मृत्यु की बात जैसे आती है यहाँ सुतक्षयः, तो इन सब बातों से ऐसा नहीं कि आपको कुंडली में अगर ऐसा योग हो तो आप देख के डर गए या कुछ हो गए। देखो जो होना है वो तो होगा ही, ये तो निश्चित है, लेकिन इतना आप याद रखें कि अगर आपको, जैसे आपने आंख बंद कर लिया, सोचा चलो जो होना है वो तो होगा, और आप चलते गए, सामने कुआं है अथवा खाई है, आप उसमें गिर गए, आप बोलो कि ये तो लिखा था। भैया लिखा था तो तुमने देखा क्यों नहीं, और देखा तो उसके अनुसार कोई उपाय किया क्यों नहीं? अगर आप देख करके बच जाते तो नहीं गिरते ना। तो ज्योतिष हमारे लिए एक वरदान है, और ज्योतिष के माध्यम से हमारे ऋषियों ने हमें स्पष्ट दर्शाया है कि देखो तुम्हारे आगे खाई है अथवा तुम्हारे आगे सोने का ढेर पड़ा है, तो तुम उसे कैसे अपनाओगे, अब तुम समझो। उसका उपाय भी बतलाया हमारे ऋषियों ने। तो इसलिए मित्रों, मैं तो आप लोगों को ये कहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार, येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार अगर कोई दोष अथवा कोई दूषित ऐसा दिखे, तो आप उससे घबराना नहीं, उसका उपाय करना।
उसके लिए बहुत सारे उपाय हमारे ऋषियों ने हमें बतलाए हैं। तो अगर आप ये सोच करके कि नहीं यार ये तो बहुत गलत बात है और ये ऐसा और वैसा, तो फिर वो तो आपकी अपनी मानसिकता है, उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता। बट मैं आपको बतला दूं कि ये अगर जान करके आप उपाय को अपनाते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएगी। जैसे ये सुतक्षय लिखा, अब इन समय में जो मारक दशा है आपके पुत्र की, अगर इस समय में आप कोई अच्छा सा उपाय करते हैं, जैसे मृत्यु को जीतने वाले महामृत्युंजय मंत्र का अथवा ग्रह दोषों की शांति का उपाय अपनाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तुल्य कष्ट होकर के बच सकता है, कम से कम जीवित तो रह ही सकता है। क्योंकि ये बात मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूँ, हाँ मैंने सदा ही आप लोगों को बतलाया है कि मेरा सिर्फ और सिर्फ अपने शास्त्रों की ओर फोकस है। मेरे तरफ से कोई दावा और कोई चैलेंज और कोई वो नहीं है, मैं केवल शास्त्रों की बात करता हूँ। अगर आपको हमारे शास्त्रों पे भरोसा और विश्वास है तो ठीक है, फिर आप हमें सुने, और नहीं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए अपने अगले सूत्र की ओर, जो पाराशर ऋषि के द्वारा दिया हुआ है उसको देखते हैं। कहते हैं कि लगने मानादि, है ना, लगने मांदी, ये देखिए ये मिस्टेक है और ये टाइपिंग का मिस्टेक है। तो मित्रों ये देखिए, है ना, लग्ने मांदी समायुक्ते लग्ने से नीच राशिगे खट पंचाशदब्देषु पुत्र शोकाकुलो भवेत। ये आप ऐसी स्थितियों को अपनी कुंडली में देखें, मिलाएं और उसके बाद में आप उसका उपाय करें। ऐसा नहीं कि आप डर के या घबरा के या आलस के या कंजूसी के वजह से कि थोड़े धन, अगर मान लो आपने अब तक, अगर सपोज दैट आप 10,000 रुपये भी महीने के कमाते हैं और आपकी अगर 40 वर्ष की उम्र हो चुकी है, तो आप ये सोचो कि 40 वर्षों में आपने अगर 20 वर्ष भी कमाया होगा, 18 वर्ष भी कमाया होगा, तो करोड़ों रुपया कमाया। अब ये सोचो आपने अब तक अपने जीवन में बचा के कितना रखा है, करोड़ों का करोड़ों रखा है नहीं ना। तो अगर समझो आपके पास पैसे आए, खर्च हो गए, इधर उधर चले गए, तो ये भी सोच लो कि अगर आज भी जो हम ये धर्म के नाम पे खर्च कर रहे हैं, ग्रह शांति के नाम पे खर्च कर रहे हैं, तो वो भी कहीं समझ लो कि जैसे इतने करोड़ों आए और गए, वैसे ही कुछ 10-15 हजार 20,000 और भी कहीं चला गया। हाँ, तो ऐसा सोच के भी कर सकते हैं। मेरा एक आपको सपोज दैट बस नॉर्मली एक सलाह के तौर पे बता रहा हूँ। मान लो अगर कोई ज्योतिषी है, वो ठग भी है, लोग बहुत सारे कहते हैं कि ज्योतिष तो केवल ग्रह दोष ही बतलाते हैं, है ना। बड़े बड़े कुछ ऐसे संत भी हैं जो बतलाते हैं, शायद उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, परंतु मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो किसी भी बात की बुराई करते हैं वो अल्पज्ञानी अवश्य ही हैं। क्योंकि वेदांत और आध्यात्म एक अलग चीज है, कर्मकांड एक अलग चीज है। दोनों की आवश्यकता मनुष्य के जीवन में अवश्यम एवं ही है। तो इसलिए मेरा मानना ऐसा है कि आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर आपको शास्त्रों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। तो लोग कहते हैं कि ज्योतिषियों के पास जाओ तो वो ग्रह दोष बताते हैं। भैया अधिकांशतः ये तो सोचो कि अधिकांशतः परेशान लोग ही तो ज्योतिष के पास आते हैं। कौन सा अच्छा खासा चलता फिरता खाता पीता व्यक्ति आता है? नहीं आता है ना। तो जो परेशान आएगा, इसका मतलब किसी न किसी ग्रह की दशा परेशानी की वजह से ही आएगा, तो उसको परेशानी ही बताएगा ना। हाँ, कुछ लोग हैं जो इसका दुरुपयोग भी करते हैं, तो हमें इन बातों में हम उनके समर्थक नहीं हैं जो गलत दुरुपयोग करते हैं। हम वैदिक सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं और वैदिक सिद्धांतों के प्रवर्तक हैं। वैदिक सिद्धांतों को मानने और दूसरों को उसका सलाह देने वाले हैं। तो इसलिए आपको सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूं
कि आप इन चीजों से, इन बातों से घबराएं नहीं, उसका उपाय करें। तो कहते हैं कि लग्ने मांदी समायुक्ते लग्ने से नीच राशिगे खट पंचा सदब्देशु पुत्र शोकाकुलो भवेत। ये 95वां श्लोक है पराशर होरा शास्त्र के द्वादश भाव विचार अध्याय के अंतर्गत। तो मित्रों चलिए देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं, ये अंतिम श्लोक है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोडक्शन भी दे दिया ज्योतिष के विषय में भी। तो कहते हैं कि लग्न में गुलिक हो, हाँ, लग्ने मांदी समायुक्ते, लग्न में गुलिक हो और लग्नेश किसी नीच राशि में बैठा हो, तो 56वें वर्ष में खट 50, है ना, यानी 50 और 6, 56वें वर्ष में पुत्र शोकाकुलो भवेत। ऐसे जातक के पुत्र से वियोग हो जाता है, पुत्र का शोक हो जाता है, पुत्र की मृत्यु हो जाती है, संभव है। तो मित्रों आज का ये हमारा प्रसंग जो आप लोगों के समक्ष था पूर्ण हुआ। और अब मैं आप लोगों को बतला दूं कि आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/एस्ट्रो क्लासेस, ट्विटर है एस्ट्रो क्लासेस पे आप फॉलो करें, यूट्यूब के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। एंड विजिट माय मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट astroclasses.com, जहाँ से आपको हर चीज़, हर लिंक मिल जाएगा, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल प्लस और जितने भी हमारे लिंकेड वगैरह वगैरह जितने हैं सोशल मीडिया के, वो सारे के सारे लिंक यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगे www.astroclasses.com। एंड विजिट माय ब्लॉग स्पॉट पे तो आपके मनोनुकूल आर्टिकल्स मिल जाएंगे, तो वहाँ आप जाएं, देखें। एंड कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशंस, सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु etc, तो प्लीज नोट माय नंबर एंड सेंड मी मैसेजेस फॉर व्हाट्सएप पर इस नंबर पे आप हमें मैसेज भेज सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमसे सलाह ले सकते हैं 8690522111। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।